डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल के हौसला बैच में। पिछले जो वीडियो थे उस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 2.2 था उससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन था उस पहले क्वेश्चन को देखे, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना था कि अगर कोई भी बहुपद दिया गया रहे, द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद दिए गए हो तो उनके मूलों को निकालना, यानी शून्यकों को निकालना और साथ ही साथ उनके शून्यकों की सत्यता की जांच करना। शून्यकों की सत्यता की जांच करने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, यानी जो x का जो अचर पद है जिससे गुना किया गया है उसके और एक्स स्क्वायर के अचर पद के जो भाग दिए जाते हैं उसको, तो वे सब टॉपिक को हम लोग पढ़े, यानी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारा जो क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आता है कि अगर आपको शून्यकों का योगफल दे दिया जाए और उसका गुणनफल दे दिया जाए तो आपको क्या करनी है, उस बहुपद का उसको बहुपद निकालना है। यानी मान के चलिए शून्यकों का योग दे दिया जाए, शून्यकों का योग दे दिया जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया जाए और साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए। शून्यकों का गुणनफल यानी इसका गुणन दे दिया जाए, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दे दिया जाए। अब बोला जाए कि आपको क्या करना है, शून्य का योगफल दे दिया जाए और गुणनफल देने के बावजूद आपसे पूछा जाए कि बहुपद निकालिए, यानी वह बहुपद क्या होगा, यानी px का वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरफ पहले एक बार नजर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है px का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वह एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता हो, यानी अल्फा पता हो बीटा पता हो, चाहे अल्फा प्लस बीटा पता हो, यानी शून्य पता हो चाहे शून्यकों का योग पता हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस उसमें से घटा देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों होता है, तो आप फॉर्मूला तो रट लिए हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन यह होता कैसे है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो सी बाई ए। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से और एक बात ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही ना द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो यही हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, आखिर यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, यह इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले इसको देखिए, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से देखेंगे क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए इंटू में एक्स, यानी मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है, सी बाई ए, क्या दिया है, सी बाई ए। अब यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स बटा में क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे ए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भट्टा में एक है, यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी अचर हो चाहे चर हो, अगर वह सिंगल दिया है यानी नोमिनेटर में दिया है तो डिनोमिनेटर यानी हर में एक छिपा रहता है। तो यहाँ पे ए और एक का लॉसर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से भाग, एक से भाग लगेगा ए बार में और ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक ए से ए में भाग लगेगा तो एक बार में यानी बी एक्स, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचेगा एक, यानी सी में एक से गुना होगा तो सी।
अब यह क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा में ए। अब आप कहिएगा यहाँ पे ए, अब इसका ए का क्या करें, तो आपको पता है होना चाहिए कि बहुपद निकालने के लिए उसको अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी हो यानी हर में कुछ भी रहता है तो पहले 0 के बराबर कर दिया जाता है, तब उसके बाद में उसका बहुपद निकलता है। तो इसको 0 के बराबर में हम जैसे करेंगे, ए इधर क्या हो जाएगा गुना में, यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे ए में 0 से गुना होगा तो 0, यानी यह क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0, यानी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बहुपद यह क्या होगा, दो घात वाला बहुपद हो गया। यह जिसको ब्रैकेट में घेरे हैं वह 2 घात वाला बहुपद, अब ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो यहाँ पे यह क्या है, 2 घात वाला समीकरण हो जाएगा। बराबर में 0 दिया गया, इसका मतलब क्या है, यह समीकरण का काम कर रहा है। अगर बराबर में 0 को हटा देंगे तो यह बहुपद का काम करने लगेगा। तो ऐसे पता चला ना कि कैसे यह फॉर्मूला आया है। तो इस पे आप लोगों को कोई भी डाउट हो, इसीलिए मैं कहता हूं रटिए मत, समझिए। और हम जो है वह रटवाने का काम नहीं करेंगे, आपको समझाने का काम करेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। आप आज पढ़ लीजिए कि यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा दिया रहे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्वेश्चन बना के आ जाइए। और उसके बाद आपके छोटे भाई या आपके सीनियर बोल दे कि बाबू तुम परीक्षा दे दिए हो, थोड़ा ये बताओ कैसे आया है, तब आप सोचने लगिएगा हमको तो मिला ही नहीं है, ये उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप उस समय यह महसूस कीजिएगा कि मैं समझा नहीं हूं, मैं रटा हूं, और मैथ रटने वाली बात नहीं होती है। इसीलिए यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आता है वह सिंपल फॉर्मूला से ही आता है। तो इसलिए आपको याद रखनी है कि द्विघात बहुपद का 2 फॉर्मूला होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी यह 2 फॉर्मूला जो है वह किसका है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यह एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई तो है, यह शॉर्टकट जो फॉर्मूला है यह वीवीआई है, लेकिन आपके आने वाले फ्यूचर में यह जो सिद्ध किए गए हैं ये मोस्ट वीवीआई है। यह भले ही एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपके लाइफ में आ सकता है, तो इसलिए आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। अब जब हम मतलब कॉन्सेप्ट जान ही लिए हैं तो इस पे क्वेश्चन भी बनाकर देख ले। दूसरा में क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, समझा दे रहा हूं, आप बुक से मिला लीजिएगा। उसमें बोला है कि अगर कोई भी बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल दिया रहे और गुणनफल, और वह क्या है, ये शुरू वाला योगफल है और लास्ट वाला क्या है, गुणनफल है, तो आपको उसका व्यापक रूप बताना है, यानी बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान दे दिया है कितना, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू दिया है -1। अब आपको बहुपद निकालना है तो बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र से। सूत्र क्या बोलता है, तो सूत्र बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा, माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, 1/4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1 हो जाएगा। अब यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करना है तो बताए हैं कि जो डिनोमिनेटर में रहता है यानी हर में रहता है उसको हटाने के लिए 0 के बराबर किया जाता है।
तो जब इसको 0 के बराबर कीजिएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बट्टा में 4 माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ पे एक एक इसका लसा निकालना पड़ेगा। जब लसा निकालिएगा तो इसका लसा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 से भाग लगेगा 4 बार में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x माइनस में 4 बराबर में 0। अब 0 को उधर तुलना कीजिएगा तो बहुपद यानी px बराबर में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस में 4, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ से चेक भी करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए गुणनफल का क्या होता है c बाई ए, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है -4, a का वैल्यू कितना दिया है 4, तो भाग लगाइएगा तो 1 यानी -1, गुणनफल कितना आ रहा है -1, और योगफल यानी -b बाई क्या होता है a, तो -b यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बटा a का वैल्यू कितना दिया है 4 यानी 1 बटा में 4, तो बिल्कुल ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यह 4x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4, और यही आपका आंसर हुआ। अब इसी तरह बनेगा, अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग √2 दे दिया गया है और इसका जो शून्यकों का गुणनफल यानी 1/3 दे दिया गया है, तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है शून्यकों का योग, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है तो √2, और इसका गुणन दे दिया जाए यानी गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1/3। अब आपको क्या चाहिए बहुपद चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखेगा व्यापक रूप, यानी इसलिए सूत्र से, तो सूत्र क्या बोलता है, सूत्र से अगर आप इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से सजा कर लिखते हैं तो आपका 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपका 2 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। और इसको ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है, कैसे पूछता है उसको भी बताएंगे, और वहां पे ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज भी कर देता है। तो वह जितने भी टॉपिक है जहां पे आप मतलब गलती कर सकते हैं वे सभी टॉपिक्स को भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, और स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को जितना भी आप मतलब समझिए ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और मतलब अपने हिसाब से जिस तरह पढ़ना चाहे उस तरह हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है तो √2, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 और x से गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3। अब कोई स्टूडेंट इतना पर भी आंसर छोड़ सकता है, बट एग्जाम में ऑप्शन, जहां ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसा आंसर ही ना दिया जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं तो बताए हैं कि अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे यानी हर में कुछ भी रहे तो उसको 0 से तुलना करके उसको हटा देनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस √2x बटा में 1 प्लस 1/3 और बराबर में 0। अब यहाँ पे 1 और 3 का लॉसा कितना होगा तो 3 हो जाएगा, 1 से भाग लगेगा तो 3 ही बार में कटेगा, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस में 1 बराबर में 0, 3 इधर जाएगा तो गुना होगा यानी 0 में गुना होगा तो हट जाएगा, यानी अब बचेगा क्या हमारा, तो आंसर आने वाला है px का वैल्यू यानी वह बहुपद क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस में 1, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 0 और √5, यानी 0 कहने का मतलब शून्यकों का योग कितना है 0 और उनका गुणनफल कितना है √5, तो उसका बहुपद निकालना है। तो आसान तरीका है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों
का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिखेंगे, यहाँ पे 0, क्या लिखेंगे 0, और गुणनफल दिया है यानी गुणन दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो कितना दिया है, रूट में 5 दिया है। अब यहाँ पे सूत्र से अप्लाई करेंगे यानी स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, इसलिए सूत्र में क्या बोला है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और गुना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, रूट में 5, तो यहाँ पे रूट 5। अब देखिए यह 0 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा 0, यानी यह वाला टर्म जो होगा वह कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5। यहाँ पे माइनस मत लिखिएगा, इसके आगे क्या है, रूट 5 के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस में रूट 5 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है एक और एक, यानी शून्यकों का योग भी एक और उनका गुणनफल भी एक है, तो यहाँ पे उसका बहुपद निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और इनका गुणन भी दिया है, कितना, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1। तो इसलिए अब सूत्र अप्लाई करेंगे, तो इसलिए सूत्र में क्या बोला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही ना इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे अब एक्स स्क्वायर के बदले में तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, और यहाँ पे x से गुना प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो 1, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुना होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x ही रहेगा, तो माइनस में x और प्लस में 1, और यही क्या हो गया, आपका बहुपद आ गया। बहुत ही प्यारा सा आंसर था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के लिए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, वहां पे शून्यकों का योग -1/4 और उसका गुणनफल 1/4 दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योग, क्या दिया है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा बराबर में कितना दिया, -1/4, और इसका गुणनफल दिया गया है, यानी गुणनफल कहने का मतलब क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू प्लस में 1/4 है, कितना है, प्लस में 1/4। अब क्या करनी है, सूत्र अप्लाई करके इसका व्यापक रूप लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सूत्र क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/4, तो यहाँ पे 1/4। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि हर में आ रहा है संख्या, तो इसके लिए हम लोग 0 के बराबर करते हैं, 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर में 0। अब इसका लॉसन लेंगे, तो लॉसा क्या आएगा, 1 और 4 का लॉसा 4, 1 से भाग लगेगा 4 बार में कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 4 से भाग लगेगा 4 में तो 1 बार में, यानी यहाँ पे x प्लस में 1 बराबर में 0, यानी हमारा बहुपद क्या निकल कर आएगा, जो px का वैल्यू होगा वह 4x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 1, और यही क्या होगा, आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन बोला है शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 दे दिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, क्या दिया है, शून्यकों का योग दे दिया जाए अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, यहाँ पे 4 दिया है, और इसका गुणनफल यानी इसका गुना कितना दे दिया जाए, गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1। अब इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे पुट करना है और आंसर निकालना है, और यह आंसर निकलेगा उसके बाद बहुपद निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सूत्र से, तो सूत्र क्या बोलता है, सूत्र कहता है एक्स स्क्वायर कीजिए, माइनस का चिन्ह दीजिए और अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स का वैल्यू पुट करके अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 गुना में एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स से गुना होगा तो 4x, तो यहाँ पे 4x प्लस में 1, और यही क्या हुआ px का इसका वैल्यू निकल कर आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि लगभग अभी 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको खत्म किए लो। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वह 2.3 के लिए एक्सरसाइज 2.3 जो है उसके लिए होगा। फिर आने वाले जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ाई करेंगे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आती होंगी। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आती हो तो मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, आप लोगों को भी बोरिंग महसूस होता होगा कि सर बार बार एक ही बात कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बोल दे रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आने वाले जितने भी वीडियो है उसको अगर आप फ्री माइंड होके फ्री टाइम लेकर खूब डिटेल से उसको समझिए, पढ़िए, उससे जो भी नोट्स मिल रहा है इस बोर्ड पे लिखा होगा उसको आप नोट डाउन कीजिए, ताकि आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप भी बढ़िया कर सके। आप ये सोच के मत चलिएगा कि मेरा मैथ में पास हो जाएंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये कैसे भी पास हो जाएंगे, बहुत भारी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ भारी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, बस उस पे आप लोगों को टाइम देने की जरूरत है। अगर आप बढ़िया से उस पे फोकस करते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, तो आपको वह सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगेगा। आप भी मैथ में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, साइंस में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आर्ट्स में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप लोग रटिए मत, समझिए, और समझकर आप लोग सैकड़ों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन समझ लिए उसके बाद रहने दिए, ऐसा नहीं। समझना है, पढ़ना है, सीखना है, उसके बाद में अभ्यास करना है। यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, सिल पर कैसा जो दोहा है वही दोहा के हिसाब से जैसे आप अपने लाइफ में भी देखिए तो वैसे आप कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।